हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी क्या करना है हमें, ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं हमें इनको स्टडी करना है। और इसमें क्या लिखा है कि इंक्रीजेज इन द girth ऑफ प्लांट्स इज प्राइमरी ग्रोथ। इंक्रीज इन girth ऑफ प्लांट अकर्स ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। सी की अगर हम बात करते हैं, इनकी थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। फोर्थ है वॉस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द लेटरल मेरिस्टेम्स ऑफ द प्लांट्स। बी है इसमें इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो यहाँ पे यह गिवन स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे पढ़ ली। इसमें करना क्या है कि चूज द ऑप्शन कंटेनिंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ इन प्लांट्स। अब प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो आपके यहाँ पे दो टाइप की बता रहे हैं। एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है जब आपका जो प्लांट्स जो ग्रो करता है, प्लांट्स ग्रो अलोंग द एक्सिस, यानी कि आपका जब आपका लेंथ वाइज आपका जो ट्री जो है वो इन हाइट लेता है, मतलब हाइट उसकी इंक्रीज होती है, तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और इसके लिए आपका जो इन्वॉल्व है वो कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेम इसके लिए इन्वॉल्व होता है, मेरिस्टेम। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ की, अगर बात होती है सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट जब आपका क्या करता है, इंक्रीज इन गर्थ इन प्लांट्स ग्रोथ क्या होगी, जब इन प्लांट्स में क्या होगा, जो गिर्थ इंक्रीज होगा, प्लांट्स के अंदर क्या होगा, जब आपका गिर्थ इंक्रीज होगा, यानी कि डायामीटर इंक्रीज होगा। गिर्थ इंक्रीज का मतलब कि डायामीटर जब इंक्रीज होगा ट्री का, तो आपका क्या होगा, पहले ट्री आपका क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही थी, अब ट्री का क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन बढ़ रहा है, यानी कि इसका जो डायामीटर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें लिए क्या करते हैं, गिर्थ इंक्रीज हो रहा है, डायामीटर इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपके 3 टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो टिश्यू जो इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम है इसमें। एंड इसके अंदर आप क्या क्या आ जाएगा, वॉस्कुलर कैम्बियम आ जाएगा, वॉस्कुलर कैम्बियम। ये टिश्यूज हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में आपके इन्वॉल्व होते हैं। वॉस्कुलर कैम्बियम आ जाएगा एंड आपका कॉर्क कैम्बियम आ जाएगा, कॉर्क कैम्बियम। ये आपके इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। अब अपने ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस में लिखा है कि इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ प्लांट इज प्राइमरी ग्रोथ, ये ऑप्शन गलत है। अगर आपका गिर्थ इंक्रीज होता है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ प्लांट अकर्स ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो इन्वॉल्व होता है आपका प्राइमरी ग्रोथ के अंदर, क्योंकि आपके जो जहाँ पे आपके एपिकल पोर्शन में ये मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम्स, तो आपका सेकेंडरी टिश्यू है ये लेटरल मेरिस्टेम, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वॉस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर लेटरल मेरिस्टेम्स ऑफ प्लांट, तो वॉस्कुलर कैम्बियम है आपका या कॉर्क कैम्बियम है, ये दोनों ही क्या है, लेटरल मेरिस्टेम्स ऑफ प्लांट्स हैं ये आपके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका वॉस्कुलर कैम्बियम होता है जहाँ पे आपके जाइलम फ्लोएम होते हैं, उनके बीच में ये कैम्बियम जो प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमेटल सेल्स की। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इसमें ये ऑप्शन भी आपकी सही है। देन बात करते हैं बी, इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो जब आपका क्या होता है, प्लांट जो होता है अलोंग द एक्सिस इलोंगेशन होता है, मतलब उसकी हाइट जो इंक्रीज होती है, तो उस ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो हमें पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास दो ही आ रही हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ये दोनों ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन गिर्थ होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इंक्रीज इन गिर्थ में एपिकल मेरिस्टेम इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारे पास जो अगर हम बात करते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन की, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ओनली 1 एंड 2।
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के लिए। तो आपका ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ए, जो कि आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं दोनों। और बाकी ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो थर्ड और फोर्थ है, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये आपका फोर्थ और फिफ्थ है, ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए ये गलत हो जाएगा। एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ है, तो फर्स्ट तो ठीक है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन फिफ्थ तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, जिसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट है। Hope you understood it well. Best of luck.